ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक सिर्फ बारूद की महक है और समंदर की लहरें खामोश नहीं, बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की गवाही दे रही हैं। लेकिन इस बार का सीन पिछले 50 सालों से बिल्कुल अलग है। ईरान ने दुनिया की उस सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। पूरी दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। ईरान ने वहां ऐसा पहरा बिठाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स के होश उड़ा दिए। भारत के कई कमर्शियल जहाज वहां फंसे हुए हैं, लेकिन ईरान ने जो मांग भारत के सामने रख दी है उसने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर भारत को अपने जहाजों की सुरक्षित निकासी चाहिए तो उसे बदले में ईरान के वो 3 जब्त किए गए टैंकर वापस करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने ईरान के कौन से ऐसे जहाज पकड़ लिए हैं जिनकी वजह से ईरान जैसा देश आज सौदेबाजी पर उतर आया है? क्या भारत ने ईरान की किसी ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा है जिसके बाद ईरान को झुकना पड़ा? ईरान और इजराइल की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब समंदर के गहरे पानी में वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। साल 2026 की शुरुआत में ही मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच भारत की एंट्री ने इस पूरे खेल को एक नया मोड़ दे दिया है। भारत ने ईरान के 3 विशालकाय जहाजों को कब्जे में ले रखा है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि ये ईरान की इकोनॉमी की वो लाइफलाइन है जिनके बिना उसका गुजारा मुश्किल है। ईरान ने भारत से कहा है कि आप हमारे वो 3 टैंकर छोड़िए और बदले में हम हॉर्मुज के रास्ते आपके जहाजों को रास्ता देंगे। ये शर्त सुनकर पहली बार में तो सब हैरान रह गए, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा रोमांचक है। आखिर भारत ने ये हिम्मत कैसे दिखाई और ईरान के पास वो कौन सी मजबूरी है कि उसे भारत के सामने ऐसी शर्तें रखनी पड़ रही हैं? क्या ये भारत की नई ग्लोबल पावर का संकेत है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन और उसकी ताकत को समझना होगा। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया की किस्मत तय होती है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक और दिल्ली से लेकर लंदन तक सब कुछ थम जाएगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बिजली से लेकर फैक्ट्रियां तक सब बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। ईरान इस बात को अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने इस बार हॉर्मुज को अपनी ढाल बना लिया है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। भारत ने अपनी नौसेना यानी इंडियन नेवी को वो खुली छूट दी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत ने अपनी चौकसी इतनी बढ़ा दी है कि अब वहां से गुजरने वाला हर जहाज भारत की नजरों में है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब बात जहाजों की जब्ती और सीधी शर्तों तक आ गई है। दरअसल जिन 3 ईरानी जहाजों की बात हो रही है उन्हें भारत ने कुछ गंभीर तकनीकी और सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया था। ईरान का दावा है कि ये जहाज उसके तेल की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भारत ने भी अपनी सुरक्षा और इंटरनेशनल नियमों का हवाला देते हुए इन्हें रिलीज करने से मना कर दिया था। अब जब जंग के हालात हैं तो ईरान ने इसी मुद्दे को हथियार बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के आगे ईरान की ये चाल कितनी कारगर होगी, ये देखने वाली बात है। इस जंग के 17वें दिन तक आते आते हालात बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका के जंगी जहाज खाड़ी में तैनात हैं, इजराइल की मिसाइलें ईरान के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और रूस चीन अपनी चालें चल रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत का स्टैंड सबसे ज्यादा अहम हो गया है। भारत ने ईरान को साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान की ये शर्त कि तुम हमारे जहाज दो, हम तुम्हारे जहाज देंगे, ये एक तरह का माइंड गेम है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भारत ने ईरान के उन 3 जहाजों के जरिए ईरान की वो सप्लाई चेन काट दी है जिसे वो अपनी जंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत और ईरान के बीच कोई बड़ी भिड़ंत होने वाली है या फिर भारत अपनी सूझबूझ से इस संकट को सुलझा लेगा। देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ जहाजों का मामला नहीं है, बल्कि ये उसकी समुद्री संप्रभुता यानी मैरीटाइम सॉवरेंटी का सवाल है। भारत की नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अगर ईरान ने भारतीय जहाजों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की
तो भारत का जवाब बहुत ही कड़ा होगा। ईरान को भी इस बात का एहसास है कि भारत वो पुराना वाला देश नहीं है जो सिर्फ बातचीत से काम चलाए। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान की ये छटपटाहट बताती है कि उस पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल के हमले, दूसरी तरफ अमेरिकी पाबंदियां और अब भारत के साथ ये टैंकर विवाद। ईरान को लग रहा था कि वो हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया को ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन भारत ने उसके अपने ही मोहरे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिए। उन 3 जहाजों में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए ईरान इतना बेताब है? क्या उनमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर करोड़ों डॉलर का वो तेल जो ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है? सस्पेंस गहराता जा रहा है और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकों का दौर जारी है। जंग के इस दौर में हर दिन एक नई कहानी लिख रहा है। ईरान के जहाजों की जब्ती ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब समंदर का नया बॉस है। हमने देखा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज किया है। आज हमारे पास ऐसे रडार और सेंसर्स हैं जो मीलों दूर से ही दुश्मन की हलचल को भांप लेते हैं। ईरान ने जब हॉर्मुज पर कब्जा करने की सोची तो उसे लगा कि भारत चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करेगा, लेकिन भारत ने गेम ही पलट दिया। हमने ईरान की उस सप्लाई लाइन पर चोट की है जहां से उसे सबसे ज्यादा पैसा और रसद मिलती है। ईरान की मांग के पीछे एक और बड़ा कारण है। जंग लंबी खींच रही है और ईरान को अब अपने संसाधनों की चिंता सताने लगी है। वो 3 टैंकर जो भारत के पास हैं, उनमें न सिर्फ तेल है बल्कि कुछ ऐसी अहम मशीनरी भी है जो ईरान के डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी मानी जा रही है। भारत ने बहुत ही चालाकी से उन जहाजों को ऐसी जगह रखा है जहां से ईरान उन्हें जबरदस्ती छुड़ाने की सोच भी नहीं सकता। ये भारत की स्ट्रेटेजिक जीत है। अब ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर है, लेकिन उसकी शर्तें भारत को मंजूर होंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत का रुख हमेशा से शांति का रहा है, लेकिन जब बात देश के हितों की आती है तो भारत अपना रौद्र रूप दिखाने से पीछे नहीं हटता। ईरान को यह समझना होगा कि भारत के साथ दोस्ती में ही उसका फायदा है। अगर उसने भारतीय जहाजों को ढाल बनाने की कोशिश की तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। भारतीय नौसेना के कमांडो यानी मार्कोस किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी देखा है कि कैसे समुद्री लुटेरों और दुश्मन के मंसूबों को भारत ने नाकाम किया है। ईरान की यह शर्त भारत के लिए एक चैलेंज है और भारत इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। दुनिया के बाकी देश भारत की इस ताकत को देखकर हैरान हैं। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, वो भी अब भारत की इस हिम्मत को देखकर चुप है। अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत का रोल सबसे ज्यादा अहम है। ईरान ने भारत के सामने जो शर्त रखी है वो असल में उसकी हार का पहला संकेत है। वो अब सीधा मुकाबला करने की बजाय सौदेबाजी पर आ गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान के पास भी कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन्हें वो आने वाले दिनों में खेल सकता है। हॉर्मुज का रास्ता बंद करना तो बस शुरुआत है। क्या ईरान आगे चलकर कुछ और बड़ा करने वाला है? क्या भारत और ईरान के बीच ये तनाव किसी बड़े युद्ध की तरफ तो नहीं ले जा रहा? ये सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन एक बात साफ है, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत के पास वो सब कुछ है जो एक महाशक्ति के पास होना चाहिए। ईरान की हर चाल का जवाब भारत के पास तैयार है। अगले कुछ घंटे और दिन बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। समंदर की ये खामोशी किसी बड़े धमाके का संकेत दे रही है। क्या भारत ईरान के उन जहाजों को छोड़ेगा या फिर ईरान को बिना किसी शर्त के भारतीय जहाजों को जाने देना होगा? इस सस्पेंस का क्लाइमैक्स बहुत ही रोमांचक होने वाला है। भारत ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी ईरान की है। अगर ईरान ने समझदारी नहीं दिखाई तो फिर अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा उसे खुद भी है। भारत की इस जांबाजी ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि अब हमारे जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसे बखूबी निभाना जानते हैं। ईरान की शर्तें, उसकी धमकियां और उसका ये ब्लैकमेलिंग का तरीका भारत पर काम नहीं करने वाला। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ताकत की भाषा ही सबको समझ आती है और भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन सही समय पर और सही तरीके से कर दिया है। ईरान का संकट गहराता जा रहा है, उसके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं हैं। जनता जंग के खिलाफ है और सरकार पर दबाव है कि वो कैसे भी करके अर्थव्यवस्था को संभाले। ऐसे में भारत के पास मौजूद वो 3 जहाज ईरान के लिए संजीवनी की तरह हैं, लेकिन भारत इतनी आसानी से उन्हें हाथ से जाने नहीं देगा। भारत को अपने फंसे हुए जहाजों और उनके क्रू की सुरक्षा सबसे पहले देखनी है।
भारत की सरकार इस वक्त बहुत ही सधी हुई चाल चल रही है। इस पूरे एपिसोड में भारत के नेशनल प्राइड की एक नई तस्वीर उभर कर आई है। हम अब वो देश नहीं रहे जो सिर्फ शांति के नारे लगाता था। हम वो देश हैं जो शांति के लिए हथियार उठाना और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना भी जानता है। ईरान की शर्त सुनकर भारत ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, उसने पूरी दुनिया के सामने भारत का कद और ऊंचा कर दिया है। ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, ये अब वर्ल्ड ऑर्डर की जंग बन गई है। हॉर्मुज के उस संकरे रास्ते में जो ड्रामा चल रहा है, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ ईरान के गनबोट्स हैं, तो दूसरी तरफ भारत के शक्तिशाली युद्धपोत। हवा में तनाव इतना है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। लेकिन भारत ने संयम और साहस का जो संतुलन दिखाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हमने ईरान को उसकी भाषा में जवाब दिया है और अब गेंद उसके पाले में है। ईरान के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उसे या तो भारत की बात माननी होगी या फिर एक और मोर्चे पर जंग के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जहाजों का रास्ता रोकना मतलब भारत को चुनौती देना है। और भारत को चुनौती देने का मतलब क्या होता है, ये इतिहास गवाह है। ईरान की शर्तें महज एक कोशिश है अपनी साख बचाने की, लेकिन भारत के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। इस कहानी का हर मोड़ हमें यह सिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। भारत ने अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और ईरान को यह दिखा दिया है कि 2026 का भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। आने वाले दिनों में क्या समझौता होता है या फिर तनाव और बढ़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। समुद्र की गहराई में छिपे राज और आसमान से बरसती आग के बीच भारत एक स्थिर शक्ति के रूप में खड़ा है। ईरान की हर चाल को मात देने के लिए भारत के पास प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है। भारत की नौसेना की दहाड़ अब तेहरान तक सुनाई दे रही है। ईरान को अब यह तय करना है कि उसे भारत के साथ दोस्ती चाहिए या फिर एक ऐसी दुश्मनी जो उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। ईरान की जो शर्त है वो असल में उसकी कमजोरी का कबूलनामा है। अगर वो इतना ही ताकतवर होता तो उसे सौदेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने उसके 3 अहम मोहरों को अपने कब्जे में लेकर उसे घुटनों पर ला दिया है। अब देखना यह है कि ईरान कितनी जल्दी इस हकीकत को स्वीकार करता है। भारत के लिए यह जीत सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि मोरल और मिलिट्री भी है। इस पूरे विवाद ने भारत के लोगों के बीच एक नया जोश भर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक हर जगह भारत की इस दिलेरी की चर्चा है। लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनका देश आज इस स्थिति में है कि वो ईरान जैसे देश को उसकी शर्तों पर जवाब दे सके। भारत की ये नई पहचान, ये नया रसूख वाकई में हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देने वाला है। ईरान की जंग अभी थमी नहीं है और हॉर्मुज का संकट भी अभी बरकरार है, लेकिन भारत की मौजूदगी ने इस संकट में एक उम्मीद की किरण जगाई है। भारत सिर्फ अपने जहाजों के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की सुरक्षा के लिए भी खड़ा है। ईरान को अपनी जिद छोड़नी होगी और भारत के साथ सम्मानजनक तरीके से बात करनी होगी, वरना जो जहाज आज भारत के पास हैं वो तो बस शुरुआत है। आगे चलकर ईरान को और भी बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। भारत की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने हमें उकसाया तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं। ईरान ने भारतीय जहाजों को रोककर भारत को उकसाने की गलती की है। अब उसे इसका हर्जाना तो भुगतना ही होगा। भारत के 3 जहाज जो ईरान के पास हैं और ईरान के 3 जहाज जो भारत के पास हैं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पावर का खेल है। और इस खेल में फिलहाल भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। आने वाले वक्त में ये तनाव और किस दिशा में जाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि भारत की धाक जम चुकी है। ईरान की हर धमकी का जवाब भारत के पास एक्शन में है। भारत की नौसेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान को अब अपनी शर्तों को भूलकर हकीकत का सामना करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। हम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्टिव हैं। हमने दुश्मन की चाल को पहले ही भांप लिया और उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। ईरान की शर्त का जवाब भारत ने जिस अंदाज में दिया है, वो आने वाले कई सालों तक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच भारत का यह स्टैंड वाकई में काबिले गौर है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। ईरान की ये मांग कि टैंकर दो और रास्ता लो, भारत के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि भारत को हल्के में लेना ईरान की सबसे बड़ी भूल थी। ईरान की इस हरकत ने उसे दुनिया में और भी अकेला कर दिया है।
जहां भारत जैसे देश के साथ उसके पुराने और अच्छे संबंध थे, वहां उसने ये बचकानी शर्त रखकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत अब ईरान को और भी कड़ी नजरों से देखेगा। ये जंग कब खत्म होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत की ये जीत हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ईरान के वो 3 जहाज अब भारत की गिरफ्त में हैं और उनकी रिहाई तभी होगी जब भारत चाहेगा। ईरान की कोई भी शर्त भारत को मजबूर नहीं कर सकती। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, वो पूरी तरह से जायज और जरूरी हैं। ईरान को अब अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसे बिना किसी शर्त के भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना चाहिए। भारत का ये पराक्रम, ये शौर्य और ये सूझबूझ आज हर किसी की जुबान पर है। हम एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ईरान का ये संकट हमारे लिए एक टेस्ट था और भारत इस टेस्ट में 100% सफल रहा है। ईरान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। ईरान की ये जंग और भारत की ये एंट्री, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटेगा? क्या अमेरिका इस मामले में दखल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानने के लिए दुनिया की नजरें अब समंदर की उन लहरों पर टिकी हैं जहां इतिहास लिखा जा रहा है। भारत का परचम बुलंद है और रहेगा। इस पूरे मामले में भारत ने जो कूटनीति दिखाई है वो वाकई लाजवाब है। हमने बिना युद्ध किए ईरान को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ईरान की शर्त भारत के लिए एक मौका बन गई अपनी ताकत दिखाने की, और भारत ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया है। आज भारत का हर नागरिक ये कह सकता है कि उसका देश सुरक्षित हाथों में है। ईरान के साथ ये खींचतान अभी जारी रह सकती है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। हम शांति चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर। ईरान की कोई भी दादागिरी अब नहीं चलेगी। भारत की नौसेना की गूंज और भारत की डिप्लोमेसी की चमक ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए समंदर की लहरों को भी मोड़ सकता है। ईरान की इस जंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत ने खुद अपनी समस्याओं का हल निकाला है और ईरान को उसकी जगह दिखाई है। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है जिसे दुनिया आने वाले समय में महसूस करेगी। ईरान के उन 3 जहाजों का भविष्य अब दिल्ली के हाथों में है। ईरान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत को डरा नहीं सकता। भारत के पास वो जज्बा और वो ताकत है जो किसी भी बड़ी चुनौती को धूल चटा सकती है। ईरान की ये शर्त उसकी हार की पहली सीढ़ी है और भारत की जीत का आगाज है। इस थ्रिलर का अंत अभी नहीं हुआ है। हर बीतता पल एक नया सस्पेंस लेकर आ रहा है। ईरान के अंदर क्या चल रहा है? क्या वहां की सेना और सरकार के बीच कोई मतभेद है? क्या भारत की इस सख्ती ने ईरान को अंदर से हिला दिया है? ये सब बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जल्द ही इनका खुलासा होगा। भारत की यह दहाड़ अभी और तेज होने वाली है। ईरान की जंग और हॉर्मुज का ये विवाद हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया कितनी अनिश्चित है, लेकिन ऐसी अनिश्चितता में भी भारत एक चट्टान की तरह खड़ा है। ईरान की हर चाल का काउंटर भारत के पास है। ये भारत की नई ग्लोबल इमेज है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। ईरान की शर्त, भारत की जब्ती और समंदर का ये हाई वोल्टेज ड्रामा, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। भारत ने किस तरह से एक बड़े संकट को अपनी ताकत में बदल दिया, ये सीखने वाली बात है। ईरान को अब अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और भारत के साथ सही तरीके से पेश आना चाहिए। भारत की इस कामयाबी के पीछे हमारे वैज्ञानिकों, हमारी सेना और हमारे नेतृत्व का हाथ है। हमने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम ईरान जैसे देशों की चालों को समय रहते पहचान सकें। ईरान के जहाज भारत के कब्जे में होना ये दर्शाता है कि हमारी नेवी की पहुंच और पकड़ कितनी मजबूत है। ईरान की ये जंग कब थमेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया है। हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, अपने व्यापार को बचाया है और अपने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दिया है। ईरान की शर्तें अब उसके लिए ही मुसीबत बन गई हैं। भारत की ये जीत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ईरान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसे जल्दी ही फैसला करना होगा। क्या वो शांति का रास्ता चुनेगा या फिर विनाश का? भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। भारत की ये यात्रा अब महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रही है और ईरान जैसे देश इस यात्रा में सिर्फ एक पड़ाव की तरह है। ईरान की ये दास्तान अभी जारी है। समंदर की लहरें
अभी और ऊंची उठेंगी, लेकिन भारत का जहाज इन लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। ईरान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। भारत की इस दिलेरी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन, जो हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है, वो भी अब भारत की इस ताकत को देखकर दंग है। अमेरिका को भी समझ आ गया है कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि वो खुद एक ग्लोबल लीडर है। ईरान की शर्त का जो जवाब भारत ने दिया है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की साख को 4 चांद लगा दिए हैं। ईरान के वो 3 जहाज जिन्हें भारत ने रोका है, उनमें कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां भी हो सकती हैं जो ईरान के आने वाले ऑपरेशंस का पर्दाफाश कर सकें। शायद इसीलिए ईरान उन्हें वापस पाने के लिए इतना बेताब है। भारत ने ईरान की इस कमजोरी को पकड़ लिया है और अब वो इसी के जरिए ईरान को कंट्रोल कर रहा है। ये मास्टर स्ट्रोक है जिसे देखकर बड़े बड़े रणनीतिकार भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। ईरान की जंग के 17वें दिन के हालात ये बता रहे हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिर चुका है। उसकी इकोनॉमी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और अब भारत के साथ इस टकराव ने उसकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। भारत के पास मौजूद वो 3 जहाज ईरान की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन भारत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर ईरान को चेकमेट कर दिया है। ईरान की हर धमकी अब खोखली नजर आ रही है। भारत ने अपनी नौसेना को जो निर्देश दिए हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। अगर कोई भारतीय जहाज की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे वहीं ढेर कर दो। ईरान को इस बात का पता चल चुका है, इसीलिए वो अब सीधे हमले की बजाय शर्तों और सौदेबाजी पर उतर आया है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। ईरान और इजराइल के बीच की ये लड़ाई अब पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत की एंट्री ने ईरान की सारी कैलकुलेशन बिगाड़ दी है। ईरान ने सोचा था कि वो दुनिया को डराकर अपना काम निकाल लेगा, लेकिन भारत ने उसे दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। हॉर्मुज की वो जल संधि अब ईरान की जागीर नहीं रही, बल्कि वहां भारत की मौजूदगी ने एक नया बैलेंस पैदा कर दिया है। इस पूरे विवाद में भारत के आम लोगों का जो सपोर्ट सरकार और सेना को मिला है, वो भी काबिले तारीफ है। हर हिंदुस्तानी आज ये महसूस कर रहा है कि उसका देश अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी हक की बात सीना ठोक कर करता है। ईरान की शर्त का जवाब देकर भारत ने करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ईरान की यह जिद उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर उसने जल्द ही भारतीय जहाजों को रास्ता नहीं दिया तो भारत ईरान के उन 3 जहाजों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठा सकता है। भारत के पास उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने से लेकर उन्हें हमेशा के लिए जब्त करने तक के विकल्प खुले हैं। ईरान को अब अपनी भलाई इसी में देखनी चाहिए कि वो भारत के साथ दुश्मनी मोल ना ले। जंग के इस माहौल में भारत ने जो धैर्य और साहस दी,